भाई साल का सबसे बड़ा कंपैरिजन वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं। हमारे पास दो टाइटन्स हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा और ये है आईफोन 17 प्रो मैक्स। भाई एंड्रॉइड की दुनिया का बादशाह एंड एप्पल की दुनिया का बादशाह तो एक ही है। खैर दोनों सबसे बड़े, महंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अल्टीमेट फ्लैगशिप जो है उनको आज हम एकदम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं, फुल टेक बूफे स्टाइल में। एंड जानते हैं भाई आपका जो कमाया हुआ, एकदम मेहनत का कमाया हुआ पैसा है वो कौन सा फोन डिजर्व करता है। स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन। उससे पहले बता दूं ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। दोनों भी फोन हमने अपने पैसे से खरीदे हैं एंड दोनों भी फोन अभी खरीदा हुआ है। अभी ये तो समझ लो 1 महीना पहले लॉन्च हुआ था, तभी इसको हमने खरीदा था लॉन्च पे। ये S25 अल्ट्रा लगभग 7-8 महीने पहले आया था, तो वो हमारे पास जो आया था वो तो वापस चले गया था। तो खैर हमने ये अभी नया एकदम ब्रांड न्यू खरीदा है कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले। और ये खरीदा है मैंने खुद के लिए नहीं खरीदा था, मैंने खरीदा मेरे मामा के लिए। अब उसके लिए मैंने बोला कि कुछ दिन मैं चला के इसके वीडियो बनाता हूँ, फिर अपने मामा को दूंगा। तो इसके लिए हमारे पास फिलहाल ये फोन है। तो दोनों एकदम ब्रांड न्यू एंड ब्रांड न्यू फोन्स पे हमने प्रॉपर टेस्टिंग करी है। स्टार्ट करते हैं। देखो प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये वाला फोन 512 GB वेरिएंट है, मेरे को 1,12,000 रुपए के आसपास मिला है। सारे जो भी डिस्काउंट अवेलेबल थे सब डिस्काउंट वगैरह लगा के। और ये वाला जो फोन है ये हमको पड़ा है 1,50,000 रुपए का, अगर 256 GB वेरिएंट लेता। लेकिन ये 1 TB वेरिएंट है तो 1,90,000 रुपए का पड़ा है। डिस्काउंट वगैरह लगा के लगभग 4,000 रुपए का डिस्काउंट था, तो 186 के आसपास का ये फोन पड़ा है। तो सामने ही अगर प्राइस की बात करूं तो देयर इज ऑलमोस्ट 50,000 रुपी डिफरेंस। ये चीज अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अब उसके बाद में स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन डिजाइन से और बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन बड़े हैं भाई, दोनों में 6.9 इंच की स्क्रीन आती है, दोनों काफी जबरदस्त है। सबसे पहले आईफोन की बात करूं तो 6.9 इंच की स्क्रीन के साथ में ये जो फोन है लास्ट ईयर टाइटेनियम था 16 प्रो मैक्स जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर भाई एल्यूमिनियम बॉडी है और सिरेमिक शील्ड ग्लास है। आगे लेटेस्ट सिरेमिक शील्ड ग्लास है, वो भी काफी ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस। मैंने इस फोन को बिना स्क्रीन गार्ड के चलाया, काफी टाइम से चला रहा हूं। इसके ऊपर का स्क्रीन गार्ड जो मैं लगाया था वो टूट गया, तो निकाल के मैं इसको बिना स्क्रीन गार्ड के काफी चलाया। और मैंने इसको बीच पे भी लेके गया हूं, प्रॉपर यूज करने के बाद में भाई इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते। मतलब सिरेमिक शील्ड 2 जो है काफी जबरदस्त है और बेहतरीन चला है। इवन पीछे का जो ग्लास है ये छोटा वाला पोर्शन ये भी सिरेमिक शील्ड 1 है, ये भी काफी मजबूत है, तो कोई ज्यादा मसला नहीं है। और साइड से ये जो है ना थोड़ा सा ऐसा रिफाइंड है, तो हल्का सा कर्व है, तो भाई हाथ में बहुत प्रीमियम बैठता है, बहुत प्रीमियम फील होता है। हालांकि टाइटेनियम नहीं है, ये चीज याद रखना। तो अगर कहीं गिरेगा तो भाई बहुत जबरदस्त डेंट आएगा, ये चीज आपने ध्यान में रखना है। और इसके वजह से मैं बोलता हूं हमेशा केस लगा के चलो। और फोन थोड़ा सा हैवी हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। फोन है 233 ग्राम्स का, 8.8 मिलीमीटर की थिकनेस है, तो काफी मस्त है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, प्रीमियम फील होता है। लेकिन मजबूती के मामले में उतना ज्यादा मजबूत नहीं, लेकिन ऐसा कमजोर भी मत समझना भाई। IP68 की रेटिंग है, दोनों में IP68 की रेटिंग है, लेकिन जो आईफोन की IP68 रेटिंग है वो थोड़ी सी बेटर है। इस फोन को पानी के अंदर 6 मीटर डेप्थ में डाल के 30 मिनट तक रख सकते हो, और जो S25 अल्ट्रा है उसको आप लोग 1.5 मीटर तक के पानी के अंदर डाल के 30 मिनट तक रख सकते हो। तो इसकी IP68 रेटिंग बेटर है, बट आई वुड स्टिल एडवाइस एवरीवन प्लीज पानी के अंदर फोन मत डालो भाई। IP68 हो, 69 हो, कोई भी रेटिंग हो, फोन में अगर पानी जाएगा वारंटी नहीं मिलेगी, तो जबरदस्ती पानी में डालने की जरूरत नहीं है। अब इस फोन की बात करूं बिल्ड क्वालिटी वाइज तो ये फोन टाइटेनियम में बना हुआ है, ठीक है। पूरा फ्रेम टाइटेनियम का है और फ्लैट फ्रेम है, तो ये फोन कंपैरेटिवली अगर इसके अलावा आप लोग इसको पकड़ोगे ना तो आपको ये फैक्ट्री, ऐसा थोड़ा फैक्ट्री नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा वर्क स्पेस ग्रेड टाइप का लगेगा भाई। थोड़ा काफी ज्यादा ऐसा शार्प है, पूरे एजेस जैसे पहले आईफोन हुआ करते थे वैसा है ये, ठीक है। काफी शार्प है, हाथ में अच्छा बैठता है। बट ज्यादा बेटर अगर मैं फील की बात करूं तो उसमें आईफोन के अंदर ज्यादा बेटर फील आती है, लेकिन ये फोन ऐसा लगता है कि जल्दी टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। ये फोन में ना ऐसा लगता है कि ये गिर जाएगा, आप लोग समझ रहे हो, तो ऐसा डिफरेंस है मेन। और दोनों का जो डिस्प्ले का साइज है वो सेम टू सेम है। एंड इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 का प्रोटेक्शन आता है फ्रंट में, एंड पीछे विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है। इसका 8.2 मिलीमीटर थिकनेस है और इसका वेट 218 ग्राम है। इसके कंपैरिजन में S25 अल्ट्रा पतला भी है और हल्का भी है। इतना ही नहीं, इसके अंदर बिल्ट इन S पेन आता है उसके बावजूद। बाकी फील की बात करूं तो इस फोन का जो इन हैंड फील है भाई काफी प्रीमियम है और काफी अच्छा लगता है, कोई मेरे को परेशानी नहीं है भाई। इसका ओवरऑल फील साइड से जैसे पहले के टाइम पे S24 अल्ट्रा में अगर आप देखे होंगे तो इधर पे एकदम शार्प कॉर्नर था, वैसा शार्प कॉर्नर भी नहीं है, तो हाथ में पकड़ने में भी ज्यादा अच्छा फील होता है। सैमसंग ज्यादा टफर फील होता है और यूटिलिटी ड्रिवन फील होता है स्टाइलिश के साथ में। ये वाला फोन जो है काफी प्रीमियम और सिमेट्रिकल फील होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाथ से छूटने का डर है, थोड़ा सा स्मूथ है। हालांकि कवर दोनों पे आप लगाने ही वाले हो तो इतना फर्क ही नहीं पड़ने वाला कौन सा फोन कैसा फील होता है। हालांकि दिखने में बात करूं तो दोनों फोन कोई भी दिखेगा तो ये समझ जाएगा कि भाई आपके पास बहुत पैसा है। दिखने में दोनों भी बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं और अमीर दिखते हैं। और इस साल तो इसमें क्योंकि ये जो ऐसा प्लेटो वाला आइलैंड आया है तो कोई भी देखेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई आपके पास 16 प्रो मैक्स नहीं है, 15 प्रो मैक्स भी नहीं, आपके पास प्रॉपर 17 प्रो मैक्स है। तो फ्लेक्स करने के लिए भाई दोनों फोन दमदार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा वो बोलूंगा कि भाई आईफोन अगर 17 प्रो मैक्स है तो थोड़ा ज्यादा फ्लेक्स
लोग समझेंगे कि भाई आपके पास ज्यादा पैसा है, समझ रहे हो। बाकी दोनों के अंदर फ्रंट साइड पे जैसे आप लोग मूव करते हो तो दोनों फोन के अंदर आपको 6.9 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है। दोनों एक्सट्रीमली ब्राइट है, दोनों एक्सट्रीमली शार्प डिस्प्ले है, ठीक है। ब्राइटनेस के नंबर्स की बात करूं तो 3000 निट्स के पीक ब्राइटनेस है आईफोन के अंदर, सैमसंग के अंदर 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। अब जो ब्राइटनेस की बात करूं भाई, मैंने बहुत क्रेजी लेवल पे ब्राइटनेस टेस्ट करा, बाहर लेकर गया मैंने दोनों फोन को एकदम एक्सट्रीमली धूप में कि भाई ब्राइटनेस किसकी ज्यादा है, वहां पर एकदम मतलब नोच लेते हैं ब्राइटनेस को। तो मैंने दोनों को साइड बाय साइड रखा एंड जैसे पहली नजर में देखो तो आपको लगेगा भाई अल्ट्रा ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। बट 2-3 मिनट रखा तो थोड़ा जब फोन गर्म हुए तो अल्ट्रा का ब्राइटनेस हल्का सा ड्रॉप हुआ एंड मैंने एक HDR वीडियो प्ले करके रखी थी धूप के अंदर एंड जब उसके अंदर जब हल्का सा ब्राइटनेस ड्रॉप हुआ ऐसा लग रहा आईफोन कितना ज्यादा ब्राइट है, और एक्चुअली में काफी ज्यादा ब्राइट था। बट जब 3 से 4 मिनट बाद आईफोन भी ड्रॉप हुआ, बट जब आईफोन ड्रॉप हुआ तो काफी ज्यादा ड्रॉप होने लगा। एक पॉइंट ऐसा आया कि आईफोन के अंदर दिखना बहुत कम हो गया। अब उसके अंदर हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करी बाहर, ठीक है, आउटडोर में, एंड सैमसंग ने फर्स्ट इनिशियली 1-2 मिनट के अंदर ब्राइटनेस ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद उस ब्राइटनेस को सस्टेन करके रखा। आईफोन का ब्राइटनेस इनिशियली बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन 1-2 मिनट के बाद जब फोन गर्म हुआ तो इसमें भी ब्राइटनेस ड्रॉप होना चालू हुआ। एट द एंड जब बहुत टाइम तक यूज होगा ना फोन आपका धूप में, तो आपको ज्यादा बेटर ब्राइटनेस कंट्रोल सैमसंग के अंदर देखने को मिलेगा, विच इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। भाई मेरे को लगा था इन लोग का जो ये लिक्विड कूलिंग चेंबर वगैरह डाले इन लोग ने, आईफोन वालों ने, उसके बाद में ज्यादा बेटर आईफोन ही परफॉर्म करेगा इन द ब्राइट सनी डे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा बेटर यही परफॉर्म करता है इवन विद द एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। भाई जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग आईफोन के अंदर है वो अच्छी है, नो डाउट, लेकिन सैमसंग की एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इज मच बेटर। भाई आपको क्लियरली समझ में आएगा, साइड बाय साइड आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा बेटर है सैमसंग की एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। हालांकि एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का एक लॉस भी है, अगर दोनों फोन के ऊपर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, ठीक है, लेकिन आप लोग स्क्रीन गार्ड लगाओगे या फिर ग्लास लगाओगे तो रिफ्लेक्शन कोटिंग जो है गायब हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हालांकि एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का एक और नुकसान है, जैसे आपके हाथ में तेल लगा है या ऑयल है थोड़ा बहुत, तो आप लोग लगाओगे ना तो फिंगरप्रिंट ज्यादा दिखते हैं, अब फिंगरप्रिंट ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि लाइट उस पे से वो जो पर्टिकुलर ऑयल है उस पे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है ना, तो फिंगरप्रिंट ज्यादा दिखाई देते हैं। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करूं, देखो कलर्स एंड सैचुरेशन ये सब के मामले में दोनों बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ब्राइटनेस को तो मैंने बता दिया, तो दोनों की डिस्प्ले भाई बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोग को। डिस्प्ले के मामले में दोनों भी फैंटास्टिक फोन्स है, एकदम नेक ऑन नेक मैं बोलूंगा, बहुत ही अमेजिंग। हालांकि स्पीकर्स की बात करूं आईफोन का सुनो, आप सैमसंग का सुनो। सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा लाउडर है, लेकिन आईफोन जो है वो थोड़ा ज्यादा फुलर है। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। जो हाई टोन्स है वो सैमसंग में ज्यादा सुनाई देते हैं, लेकिन जो आईफोन है वो थोड़ा सा ज्यादा फुलर साउंड देता है। लेकिन जब आप नॉर्मली सुनोगे बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप लोग समझ लो काइंड ऑफ सिमिलर ही है। एक में एक चीज अच्छी है, दूसरे में दूसरी चीज अच्छी है, लेकिन इतना मेजर फर्क नहीं है, तो दोनों में आपको मजा आएगा। हैप्टिक्स की बात करूं तो दोनों के हैप्टिक्स काफी अच्छे हैं, लेकिन आईफोन के अंदर हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन बेटर है, हर जगह पे आपको हैप्टिक्स फील होगा आईफोन के अंदर, वेयर सैमसंग के अंदर उतना ज्यादा जगह पे हैप्टिक को इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो लेकिन दोनों का हैप्टिक्स काफी अच्छा है, कोई मसला नहीं उसमें। अब बढ़े परफॉर्मेंस की तरफ, तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ा एकदम क्रेजी डिफरेंस है भाई। क्यों मालूम है? देखो दोनों का हमने बहुत इंसेन लेवल टेस्ट करा। इसके अंदर आपको एप्पल का A19 Pro चिप देखने को मिलता है, सेकंड जनरेशन 3 नैनोमीटर पर बना हुआ। अब इसके अंदर 1 साल पुराना चिप है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट, लेकिन ये भाई इतना बाप लेवल चिप है, ये भी 3 नैनोमीटर पर बना हुआ है, ठीक है। अभी स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 लॉन्च हो गया है, अभी जो जस्ट लॉन्च हो, एकदम फ्लैगशिप चिप, लेकिन अभी वो किसी फोन में नहीं आया। अभी रिसेंटली अभी जो S26 अल्ट्रा आएगा उसके अंदर वो फोन के अंदर वो चिप आएगा। इसके अंदर आपको वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अब देखो परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप लोग देखो, हमने दोनों फोन को फुल चार्ज किया, दोनों फोन में सिम कार्ड वगैरह कुछ नहीं था, एंड देन हमने स्टार्ट करा एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट दोनों फोन के अंदर। पूरा मतलब बैटरी ड्रेन करना है ताकि इसमें परफॉर्मेंस भी पता चले, स्ट्रेस भी पता चले। तो खैर सबसे पहले गीक बेंच रन किया हमने, एंड गीक बेंच के अंदर अगर आप लोग सिंगल कोर स्कोर देखते हो तो वहां पर 17 Pro Max 3700 का सिंगल कोर स्कोर निकाला है। S25 अल्ट्रा भाई लगभग 3000 पे है, तो काफी मतलब ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स का डिफरेंस, काफी तगड़ा यहाँ पर लीड लिया 17 Pro Max ने। लेकिन मल्टी कोर स्कोर में इतना बड़ा लीड नहीं है भाई, 9637 वर्सेस 9472, तो काफी अच्छा क्लोज S25 अल्ट्रा आया है यहाँ पर। एंड दोनों का बैटरी की बात करूं तो एक में 99 है, एक में 98 है, 34-35 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर वगैरह। ये तो 4 मिनट का टेस्ट होता है, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। देन Antutu बेंचमार्क हमने स्टार्ट करा, ये Antutu बेंचमार्क खत्म होते होते लगभग 17 मिनट लग गए। आईफोन 17 मिनट में खत्म कर दिया, S25 अल्ट्रा ने लिया 24 मिनट, भाई ज्यादा ही टाइम लग गया, मतलब 22-24 मिनट के आसपास लगा। खैर 25,40,000 का Antutu स्कोर निकाला है आईफोन ने। सैमसंग ने निकाला है 21,93,000, विच इज वेरी वियर्ड। मतलब आप लोग समझ रहे हो, बहुत ही गड़बड़ वाला सीन लगा मेरे को, क्योंकि यूजुअली सैमसंग के कोर्स जो है Antutu में ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई कहानी उलट गई। खैर बैटरी की बात करूं तो सैमसंग वाला फोन जो है 92 पे था, आईफोन 93 पे था। टेम्परेचर में भी आईफोन 38 पे था और सैमसंग 41
डिग्री सेल्सियस था भाई, क्रेजी। आईफोन मजा आ रहा है। फिर हमने 3D मार्क का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट स्टार्ट किया ताकि इसमें ना बेसिकली इस फोन को निचोड़ दिया था, गेमिंग टेस्ट होती है। एंड फर्स्ट टाइम एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट जब खत्म हुआ तो 1 घंटा पूरा टेस्ट को हमारे खत्म हुआ, ठीक है। 1 घंटा खत्म होने के बाद में अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो आईफोन की स्टेबिलिटी आपको लगेगा 77% स्टेबल है और S25 अल्ट्रा की स्टेबिलिटी 63 है। तो आप लोग पहले नजर में देखोगे तो बोलेगा अरे भाई ये तो जीत गया आईफोन। लेकिन अगर आप बेस्ट लूप स्कोर देखते हो तो सैमसंग का 4300 है, 4300, और आईफोन का 3800 है। तो बेस्ट लूप स्कोर कम है आईफोन का। लेकिन लोएस्ट लूप स्कोर की बात करूं तो आईफोन का लोएस्ट लूप स्कोर 2936 है, मतलब लगभग 3000 के आसपास, और सैमसंग का 2743 है। तो मतलब सैमसंग का लोएस्ट लूप स्कोर आईफोन से कम है, लेकिन हाईएस्ट लूप स्कोर सैमसंग का आईफोन से ज्यादा है। उसके बाद हमने वापस से Antutu बेंचमार्क रन किया दोनों फोन के अंदर, ठीक है। अब ये खत्म होते होते एक फोन ने खत्म किया 1 घंटा 14 मिनट में आईफोन ने। एंड्रॉइड फोन जो है सैमसंग वाला वो लगाया भाई 1 घंटा 18 मिनट। खैर खत्म होने के बाद मैं स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर भी आईफोन के अंदर स्कोर ज्यादा निकल कर आए हैं, 21,65,000। सैमसंग के अंदर स्कोर 19,25,000 निकल कर आया है। बैटरी एंड टेम्परेचर की बात करूं तो बैटरी लाइफ 76% थी एंड सैमसंग के अंदर 75% थी एंड टेम्परेचर आईफोन में 39 था, सैमसंग में 41 डिग्री था। देन वापस से हमने सेकंड टाइम एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट रन किया और ये स्ट्रेस टेस्ट खत्म होते होते लगभग 2 घंटा पूरा हो गया था, ठीक है। अब 2 घंटे बाद में अब यहां पर अगर आप स्टेबिलिटी स्कोर देखते हो तो भाई सैमसंग का स्टेबिलिटी 91.9, मतलब ऑलमोस्ट 92%, और इसका स्टेबिलिटी स्कोर अगर आप देखते हो आईफोन का तो वो 86.4। लेकिन बेस्ट लूप स्कोर देखो, सैमसंग का इस बार सिर्फ 2800 बेस्ट लूप स्कोर गया है, मतलब उसने अपने बेस्ट लूप स्कोर को ही कम कर लिया, और आईफोन का बेस्ट लूप स्कोर 3600 गया है। अगर लोएस्ट लूप स्कोर की बात करूं तो 2650 है लगभग सैमसंग के अंदर, और आईफोन के अंदर 3125 है। तो यहां पर ज्यादा स्टेबल और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आईफोन का ही है। खैर बैटरी की बात करूं तो आईफोन 62 पे है, सैमसंग 63 पे है, भाई क्रेजी चीज है। और दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम था, 40 डिग्री। फिर एक्सट्रीम टेस्ट खत्म करने के लिए जीपीयू बेंचमार्क रन किया, जहां पर आईफोन जो है मेटल यूज करता है, मेटल एपीआई जीपीयू बेंचमार्क के लिए, जिसमें 42,000 का स्कोर निकाला, बहुत इंसेन है। और सैमसंग का जीपीयू स्कोर सिर्फ 12 लाख आया है, लेकिन ये OpenCL यूज करता है, इसका मतलब सिस्टम ही अलग है, तो खैर इसके बारे में क्या ही बात करें। और बाकी बैटरी की बात करूं तो 2 घंटा 4 मिनट के बाद में एक फोन के अंदर सैमसंग के अंदर 62 एंड आईफोन के अंदर 61% बैटरी थी एंड 38 डिग्री एंड 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हो गया दोनों फोन का। अब ये जो स्ट्रेस टेस्ट है ये एकदम एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हो गया। आप लोग जो नॉर्मल लोग हो ये सब टेस्ट तो रन नहीं करोगे डेली लाइफ में, आप लोग ज्यादा मेन जो काम करते हो ना वो चीजें आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। और आप बैटरी का पता करते हैं कि अब यहाँ नॉर्मल लाइफ में बैटरी लाइफ किसकी ज्यादा चलती है। देखो 1 घंटे का हमने 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट किया, 1 घंटा जब ये टेस्ट पूरा खत्म हुआ तो टोटल टेस्ट हमारा 3 घंटा 7 मिनट हो गया खत्म होते होते, और आईफोन जो है 42% पे आ गया, सैमसंग भी 42% पे है, विच इज इनसेन। भाई बैटरी लाइफ में काफी कमाल किया सैमसंग ने। एंड सैमसंग का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है, आईफोन का टेम्परेचर 37 है, 3 डिग्री ठंडा है भाई आईफोन, विच इज क्रेजी। देन उसके बाद हमने 1 घंटा वीडियो प्लेबैक करा, 4 घंटा 10 मिनट हो गया ये टेस्ट खत्म होते होते, और फिर भी दोनों का परसेंटेज सेम टू सेम है, 33। दोनों की बैटरी काफी दमदार बनाई है भाई इस बार दोनों फोन का, मतलब इवन एफिशिएंसी भी तगड़ी है, बैटरी लाइफ भी जबरदस्त है। फिर वापस से हमने 1 घंटे का इंस्टाग्राम का सर्च फीड ओपन किया। बेसिकली इंस्टाग्राम भी आप लोग चलाते रहोगे तो 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाने के बाद 5 घंटा 10 मिनट टोटल टाइम हो गया, एंड फिर भी बैटरी दोनों की सेम टू सेम है, 25 और 25%, भाई क्रेजी। उसके बाद हमने सबवे सर्फर्स स्टार्ट किया। अब वो सबवे सर्फर्स छोटा सा नॉर्मल गेम है, 1 घंटा सबवे सर्फर्स चलाया तो 6 घंटा 13 मिनट का टेस्ट कंप्लीट हुआ। 1 घंटा चलाने के बाद अब बैटरी में डिफरेंस आया है भाई, पहले टेम्परेचर दोनों का सेम है 32 डिग्री, लेकिन बैटरी आईफोन 17 की 17% है, S25 अल्ट्रा की 15% है, 2% का S25 अल्ट्रा ज्यादा बैटरी ड्रेन किया। खैर वापस से हम टेस्ट रिस्टार्ट किए, 1 घंटे का वापस से हमने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा, एंड ये रिकॉर्डिंग बंद करने से पहले ही दोनों फोन डेड हो गए। 6 घंटा 57 मिनट 6 आवर 57 मिनट्स पे S25 अल्ट्रा बंद हुआ, एंड जो आईफोन है वो लगभग 18 मिनट के आसपास ज्यादा चला और 7 घंटा 14 मिनट पे बंद हुआ है। तो बहुत ही क्रेजी रिजल्ट था। तो इन अ वे अगर बात करूं तो आप एक्सट्रीम टेस्ट करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा हेवी एकदम एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस का रॉ पावर एकदम ज्यादा चाहिए आपको चलाने में, मतलब गेमिंग करना है, बहुत ज्यादा हाई एंड वीडियो एडिटिंग करना है, ये सारी चीज एकदम रॉ पावर ज्यादा चाहिए ना, तो आईफोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पर आपने क्लियरली देख लिया, इवन ठंडा भी ज्यादा रहता है लेकिन मेजर फर्क नहीं है। लेकिन जब डेली लाइफ में आप लोग यूज करते हो तो दोनों की बैटरी ड्रेन सेम तरीके से ही होती है, दोनों के अंदर लगभग सेम बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। लेकिन जब जो 10% के बाद में जो बैटरी ड्रॉप होता है ना, उसमें सैमसंग ज्यादा फास्ट ड्रॉप करता है आईफोन के कंपैरिजन में। आईफोन 10% के बाद कम बैटरी ड्रेन करता है, तो आपको लगभग 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है आईफोन के अंदर कंपेयर टू सैमसंग, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। सो नॉर्मल बेंचमार्क वगैरह में तो देखा आपने कैसा रिजल्ट था, लेकिन रियल
रियल लाइफ टेस्ट करते हैं। एंड देखो बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं, सारे एप्लीकेशन कंप्लीटली अपडेटेड, दोनों फोन भी कंप्लीटली अपडेटेड है। एंड अब स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट एंड देखते हैं कौन सा फास्ट ओपन करता है सारे एप्लीकेशन। इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम था बट मेरे ख्याल से सैमसंग ने ही पहले ओपन किया। इवन फेसबुक भी सैमसंग ने पहले ओपन किया। एम इंडिकेटर अगेन सैमसंग जीता है यहाँ पर। यूट्यूब सेम स्टोरी, सैमसंग ही जीता है भाई। क्रोम सैमसंग ही जीता है। क्रिकबस का पेज ओपन करते हैं, अगेन सैमसंग ने ही पहले ओपन किया है। यूट्यूब म्यूजिक अगेन सैमसंग जीता है। प्राइम वीडियो अगेन सैमसंग जीता है। भाई डेली लाइफ में कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। कैलकुलेटर सेम, अगेन सैमसंग ही जीता है। ओला अगेन सैमसंग इज मच फास्टर भाई। उबर अगेन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर फाइनली आईफोन ने पहले उबर ओपन किया। अमेजॉन यहाँ पर भी सैमसंग जीता है। फ्लिपकार्ट यहाँ पर भी सैमसंग जीता है। अब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ओपन करता है। अब बड़ा गेम ओपन करते हैं। बड़ा गेम ओपनिंग के टाइम पे कौन जीतता है वो आइडिया लगेगा। तो इसके अंदर भी सैमसंग ही जीता है। BGMI फाइनली आईफोन जीता BGMI में। एंड सबवे सर्फर्स यहाँ पर सेम ही स्पीड थी दोनों की। काइन मास्टर ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड से खुले हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक वीडियो बनाना। सो गाइस दोनों फोन के अंदर हमने एक DSLR की बनी हुई वीडियो को इंपोर्ट करा है एंड दोनों को 0.5x पे स्लो डाउन करके 1080p 30 FPS में रेंडर करेंगे ताकि हमको रेंडरिंग टेस्ट का आइडिया लगे। 3 2 1 देखो ऊपर सैमसंग है, नीचे आईफोन है। हो गया। सो देखो अभी यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर आईफोन जीता है। 20 सेकंड में उसने रेंडरिंग फिनिश की, लेकिन सैमसंग ने लिए 34 सेकंड्स। अब कुछ तो भी यहाँ पर बग है या फिर ऑप्टिमाइजेशन इशू है, क्योंकि यूजुअली स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 भी ये वाले पर्टिकुलर टेस्ट को 17 सेकंड के अंदर फिनिश करता है और 8 Elite ने भी लगभग 16-17 सेकंड में ही फिनिश किया है। तो कुछ तो भी फिलहाल बग है, आई थिंक सो, पता नहीं जो भी है फिलहाल। तो वीडियो रेंडरिंग के अंदर आईफोन ही जीता है। खैर अब हम रैम मैनेजमेंट देखते हैं। तो सेम ही रहेगा। ओके इसके अंदर ये प्राइम वीडियो रीलोड हुआ सैमसंग के अंदर, ठीक है। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम था। तो आपने जैसे देखा भाई परफॉर्मेंस की दुनिया में डेली लाइफ में चलाओगे ना तो ज्यादा बेटर, ज्यादा फास्टर, कम लैग इसके अंदर फील होगा, जो बहुत वियर्ड है। 50,000 रुपए सस्ता आता है उसके बावजूद भी, लेकिन जब आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल बहुत हाई एंड काम करना है, मतलब आपको 8K में वीडियो एडिट करना है या बहुत सारा वीडियोस एडिट करना है, बहुत सारा एक्सट्रीम गेमिंग करनी है, बहुत एक्सट्रीम गेमिंग करनी है। नॉर्मल गेमिंग दोनों फोन करवा देंगे, ठीक है। अच्छा 120 FPS 90 FPS तो दोनों बहुत जबरदस्त करवाएंगे, ठीक है। 120 FPS भी दोनों गेमिंग करवा देंगे, लेकिन आपको एकदम एक्सट्रीम गेमिंग करनी है, मतलब घंटों घंटों तक गेम्स खेलना है, वहां पर भाई डेफिनेटली जो आईफोन है वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा फंडा है, मैंने आप लोग को होपफुली समझा दिया रहूंगा। डेली यूजर्स के लिए उतना फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अब ये फोन मैंने अपने मामा के लिए लिया है, अब उनको कैसा फोन चाहिए था मालूम है? S10 वाला चाहिए था उनको, तो यहाँ पर आईफोन वैसे ही निकल गया। और दूसरा वो एंड्रॉइड यूजर है, आईफोन के अंदर वो जाएंगे तो उनका इतना सर दर्द होगा ना कि फोन फेंक के मारेंगे मेरे को, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से आईफोन लेना सेंसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा मगजमारी होती है आईफोन के अंदर। वो यूजर टू यूजर डिपेंड करता है ना। अगर आपने पहले से आईफोन चलाया है तो आपको आईफोन ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, अगर आपने पहले से एंड्रॉइड चलाया तो आपको पहले से ज्यादा कंफर्टेबल आईफोन एंड्रॉइड ही रहेगा। तो सिंपल सा फंडा है। खैर परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ में देखो ये जो पर्टिकुलर फोन है 4800 mAh के आसपास की बैटरी आती है इसके अंदर, जिसमें सिम कार्ड स्लॉट है। अगर बिना सिम कार्ड स्लॉट वाला आप लोग लोगे तो उसके अंदर जो बैटरी है वो लगभग 5000 mAh के आसपास रहेगी। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, ठीक है। इसके अंदर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, इसके अंदर 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, इसके अंदर मैगसेफ सपोर्ट है एंड Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, मतलब मैग्नेट वगैरह सब कुछ है। इसके अंदर मैग्नेट नहीं है, लेकिन कवर लगा के आप लोग मैग्नेट की कैपेबिलिटी अनलॉक कर सकते हो। लेकिन इसका वायरलेस चार्जिंग 15 वॉट पे होगा, ये 25 वॉट पे होगा। लेकिन अगर आप वायर लगा के चार्ज करते हो ज्यादा फास्ट सैमसंग चार्ज होगा कंपेयर टू दिस। ये भी लेकिन अभी काफी फास्ट चार्ज होने लगा है, तो काफी सही है। लेकिन इसके अंदर आपको प्रॉपर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिला, मतलब आप लोग अपने आईफोन को भी इससे चार्ज कर सकते हो इसके ऊपर रखे, तो वो एक बेनिफिट है। खैर बैटरी लाइफ की बात करूं तो वहां पर भाई डेफिनेटली दोनों बहुत जबरदस्त बैटरी लाइफ देंगे। अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में दोनों को यूज करते हो, दोनों में 2 सिम कार्ड डाल के एकदम अच्छे से यूज करते हो ना, तो दोनों की लगभग सेम बैटरी लाइफ मिलेगी। पहले इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ करता था, लेकिन ये 1UI 7 का जब अपडेट आया और ये वाला फोन आया 8 Elite वाला, तब से भाई सैमसंग के फोन बहुत
एफिशिएंट हो गया और बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ देता है, तो काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। तो दोनों के अंदर आपको लगभग सेम बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, लगभग 1.5 दिन। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल में भी हैवी यूज करते हो, लेकिन आप गेम वगैरह भी खेलते हो ना, तो भी आप लोग को बहुत जबरदस्त बैटरी लाइफ देगी। लेकिन हाँ, कुछ सिनेरियो में आईफोन ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ देने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप बहुत कम यूज करते हो तो आईफोन हल्की फुल्की बैटरी लाइफ देगा, लेकिन आप जब अच्छे से यूज करोगे ना, तो दोनों की बैटरी लाइफ लगभग सेम रहेगी, आपने जैसे देखा। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की एंड एआई फीचर की। आईफोन आता है iOS 26 के साथ में, और इसके अंदर ऑन डिवाइस एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। एंड सैमसंग वाला जो है ये One UI 8 के साथ में आता है, वो भी नया वाला जो एंड्रॉइड 16 है उसके साथ में, ठीक है। एंड दोनों के अंदर बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब आईफोन जो है भाई, वो पता नहीं क्या हो गया भाई, बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है फिलहाल iOS 26। अभी फिलहाल इसके अंदर iOS 26.0.1 चल रहा है, जो ऑप्टिमाइजेशन के मामले में काफी मार खाता है। बहुत जगह पे जिटर्स देखने को मिलता है, बहुत जगह पे लैग्स देखने को मिलता है, वो चीज क्लियरली एविडेंट है। लेकिन हाँ, होपफुली 1-2 अपडेट के बाद में ये चीज सॉल्व हो जाएगी, तो आपको इसका कोई ऐसा डील ब्रेकर नहीं है, इतना याद रखो। लेकिन अब ये जो फोन है, इसके अंदर जो One UI है भाई, वो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बग फ्री है भाई, ऑलमोस्ट ना के बराबर मेरे को बग देखने को मिला। हालांकि कभी कभार एक आध महीने में एक आध बग डेफिनेटली मिल जाता है, लेकिन मैं पिछले कितने टाइम से दोनों फ्लैगशिप फोन यूज कर रहा हूं। आज से अगर आप 4 साल पहले जाओगे ना, तो जितना ज्यादा स्मूथ और बग फ्री एक्सपीरियंस आईफोन का मिलता था ना, उतना लेवल का स्मूथनेस एंड बग फ्री एक्सपीरियंस इसके अंदर देखने को मिल गया अभी सैमसंग के अंदर, और वो चीजें पूरी पलट गई है। मतलब अब बगी एक्सपीरियंस ज्यादा आईफोन के अंदर देखने को मिलता है कंपेयर टू सैमसंग। और सैमसंग बहुत ज्यादा रिलायबल हो गया भाई, ऑलमोस्ट 6 महीना बिना रिस्टार्ट करे फोन को आप यूज कर सकते, जो काफी क्रेजी है भाई। और पर्सनली आई एम अ कोर एंड्रॉइड यूजर, हार्ड कोर एंड्रॉइड यूजर, तो मेरे को ज्यादा बेटर अगर आप पूछोगे, मैं डेली यूज के लिए एंड्रॉइड फोन ही सिलेक्ट करूंगा, जिसमें One UI 8 सबसे टॉप पर आता है भाई। इवन फीचर्स की बात करूं तो बहुत सारे फीचर्स भाई आईफोन के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। जैसे अब देखो, फेस टाइम की बात करूं, आई मैसेज की बात करूं, इंडिया में मेजॉरिटी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आई मैसेज और फेस टाइम का कंसिडरेशन ही मत करो मेरे हिसाब से। अगर आप बाहर देश के हो भाई, फेस टाइम एंड आई मैसेज आपके लिए बहुत बड़ी डील है, तो आपके लिए आईफोन बेस्ट है। लेकिन इंडिया में कोई यूज ही नहीं करता है, व्हाट्सएप चलाते हैं, और व्हाट्सएप चलाते हैं तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कोई भी फोन यूज करो, उसमें कोई मसला ही नहीं है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती है, जैसे डेक्स है, बहुत जबरदस्त चलता है वो भी, और सैमसंग पे भाई वन ऑफ द बेस्ट। एप्पल पे पता नहीं, एप्पल वाला इसके अंदर लॉन्च ही नहीं कर रहा है, बोलता है हम गवर्नमेंट के साथ में डेटा नहीं शेयर करेंगे। इल्यूजन ऑफ प्राइवेसी बेचने में डेफिनेटली सैमसंग आई मीन आईफोन्स बेटर है भाई, वो चीज आप लोग समझ लो, क्योंकि भाई इंटरनेट पे प्राइवेसी इज अ मिथ, ये चीज आपको शायद पता होनी चाहिए। खैर, एआई फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एवरी एआई कंपैरिजन सैमसंग इज फार अहेड विद जेमिनी भाई, बहुत ज्यादा आगे है, कुछ कंपैरिजन नहीं है। जो गैलेक्सी एआई वो फार बेटर है, एंड जेमिनी के इंटीग्रेशन के साथ में जबरदस्त चलता है। इसके अंदर सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन कभी आधा कभी अधूरा, ऐसा मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। एआई के मामले में सैमसंग इज मच बेटर, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बेटर है। अब उसकी मेन वजह यह है कि भाई सैमसंग जो है वो सारा जो एआई का काम है वो ऑनलाइन करता है, ये जो है सब इन डिवाइस करने की कोशिश करता है। इसके वजह से भी मेन रीजन है इसका जो एआई है वो इतना अच्छा काम नहीं करता है। तो वही चीज है भाई, दोनों में उसके प्रोज एंड कॉन्स है। अब कैमरास की बात करूं तो यहाँ पर आईफोन के अंदर आपको 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल, सेकंड कैमरा जो है अल्ट्रा वाइड वो भी 48 मेगापिक्सल, और थर्ड कैमरा जो है वो है 4x ऑप्टिकल जूम लेंस, एंड वो वाला जो ये वाला कैमरा है टेलीफोटो वाला, ये भी 48 मेगापिक्सल है। तीनों 48 मेगापिक्सल और तीनों की क्वालिटी फैंटास्टिक है। और फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर कैमरा आता है, वेयरएज जो सैमसंग है इसके अंदर मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, 10 मेगापिक्सल का 3x जूम लेंस देखने को मिलता है, एंड 50 मेगापिक्सल का ही एक 5x पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, एंड फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब मैंने बहुत सारी फोटोज यहाँ पर ली, एंड साइड बाय साइड अगर आपको दिखाऊं तो जैसे आप आउटडोर में ये फोटो देखते हो भाई, तो क्लियरली एक चीज दिखती है कि जो सैमसंग की फोटो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, थोड़ी कलरफुल है, वेयरएज आईफोन की फोटो बहुत ज्यादा नेचुरल है। हालांकि इतना बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको वो एक स्लाइट सा वाइब्रेंसी आपको सैमसंग के अंदर फील होगा। अब आईफोन का फोटो ऐसा है कि उसको खींचो, फिर उसको थोड़ा सा एडिट करो, थोड़ा उसके अंदर सैचुरेशन वगैरह बढ़ाओ, फिर उसको पोस्ट करो। सैमसंग का फोटो रेडी टू पोस्ट है, ऐसा आप लोग समझ लो। जैसे यहाँ पर मल्टीपल फोटोज देख रहे हो, बट हाँ एक चीज है, जब मैं जूम करता हूँ ना तो ज्यादा बेटर डिटेल्स जो है वो आईफोन रिटेन करता है। उसकी वजह ये भी है कि आईफोन बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल पे फोटो लेता है, वेयर सैमसंग बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल पे फोटो लेता है। तो वो चीज की वजह से डिटेल्स आपको क्लियरली ज्यादा बेटर आईफोन के अंदर प्रिजर्व होते हुए दिखेंगे। और ओवरऑल जितनी भी मैंने फोटोज ली, ये सारी फोटोज मैं गूगल ड्राइव के ऊपर डाल दूंगा, एंड आप लोग डाउनलोड करके खुद से डिटेल में साइड बाय साइड रख के चेक कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा। ऐसे देखो साइड बाय साइड मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर
मेरे को आईफोन की फोटो थोड़ी सी बेटर लग रही है, और जैसे जूम वाली फोटो है तो इसके अंदर सैमसंग वाली फोटो बेटर लग रही है, कभी आईफोन बेटर लगता है, कभी सैमसंग बेटर लगता है, ऐसा समझ लो। इवन इन अल्ट्रा वाइड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई सैमसंग की फोटो उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन नहीं, सैमसंग ने अच्छा काम किया। इवन इन द अल्ट्रा वाइड थोड़ा लोअर लाइटिंग सिनेरियोस के बावजूद भी भाई सैमसंग की फोटो काफी अच्छी निकल कर आई है। पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो यहाँ पर साइड बाय साइड पोर्ट्रेट है, एक में 4x पोर्ट्रेट है, एक में 5x पोर्ट्रेट है। भाई क्लियरली एक बार मैं देख के भाई बहुत ज्यादा प्लीजिंग, मुझे बहुत खूबसूरत इमेज सैमसंग की लगती है। लेकिन साइड बाय साइड आप लोग देख रहे हो दोनों का फोटो कुछ इस तरह का है। दोनों के अंदर अभी एज डिटेक्शन का कुछ तो भी मसला है दोनों फोन के अंदर, लेकिन खूबसूरती में भाई सैमसंग की फोटो ज्यादा खूबसूरत है। आईफोन की फोटो भी डिसेंट है, लेकिन ज्यादा नेचुरल के चक्कर में थोड़ा चेहरे पे ज्यादा डिटेल्स दिखती है ना, तो खैर वो आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, किसी किसी को वो पसंद आएगा, किसी किसी को ये पसंद आएगा। लेकिन देखो बैकग्राउंड ब्लर के टाइम पे दोनों ने इक्वली मिस किया है भाई बैकग्राउंड ब्लर करने में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सब्जेक्ट डिटेक्शन में, ठीक है। सो पहले तो आईफोन का बैकग्राउंड ब्लर बहुत बेकार हुआ करता था, मतलब कटआउट जो है वो बहुत बेकार था, अभी थोड़ा बेटर हुआ है। लेकिन जैसे आप ये फोटो देखो, सैमसंग की फोटो कितनी ब्राइट है, ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, लेकिन जूम करोगे ना तो डिटेल वाइज ज्यादा बेटर डिटेल आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन जूम नहीं करोगे ना, नॉर्मली फोटो लोगे पोर्ट्रेट में, तो भाई ज्यादा खूबसूरत सैमसंग ही दिखता है। जैसे आप यहाँ पर साइड बाय साइड देख रहे हो भाई, ज्यादा बेटर सैमसंग यहाँ पर निकल कर आता है। स्किन टोन्स वगैरह के मामले में भी अब काफी सारी फोटोज हमने लो लाइट में भी ली, एंड यहाँ पर मेन सेंसर से एकदम एक्सट्रीम लो लाइट में अगर आप देखते हो तो भाई ज्यादा फर्क नहीं है। सैमसंग के अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आ रहा है, जो ऐसा मतलब रिफ्लेक्शन है, लेकिन रिफ्लेक्शन आईफोन का भी बहुत बुरा है भाई सच्ची बोलूं तो। जैसे आप देख रहे हो साइड बाय साइड, इवन इन अल्ट्रा वाइड बोथ आर परफॉर्मिंग प्रिटी वेल, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप साइड बाय साइड देखते हो तो वही वाइब्रेंसी का जो फैक्टर है ना वो सैमसंग में ज्यादा बेटर है। बट इवन लो लाइट में अगर आप देखते हो तो ये वाली पर्टिकुलर फोटो देखोगे तो सैमसंग की ज्यादा बेटर है भाई, विच इज वियर्ड है। यहाँ पर ये तो दोनों फोटो बेकार ही आएगा भाई। खैर मल्टीपल फोटोज निकाल कर देखा मैंने, तो कभी आईफोन बेटर परफॉर्म करता है, कभी सैमसंग बेटर परफॉर्म करता है। सो कुछ इस तरह की फोटोज निकलती है भाई। जैसे आप लोग इवन इन द जूम, ये एकदम अर्जेंट फोटो लिया मैंने एकदम घाई में, और आईफोन ने बराबर आगे फोकस किया, सैमसंग ने इधर गाड़ी के डैश पे फोकस किया, और बैकग्राउंड पूरा जो आगे पूरा पार्ट है वो ब्लर हो गया। ये देखो लोअर लाइटिंग एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह की फोटो आती है। खैर बहुत सारी फोटोज दिया, बहुत कंफ्यूजिंग फोटोज है भाई। सिंपल सा फंडा ऐसा है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा फोटो लेना पसंद करते हो और उसको बाद में एडिट करके फिर पोस्ट करते हो ना, तो आपको ज्यादा बेटर आईफोन लगेगा। उसमें थोड़ी चीजें ज्यादा बेटर है, ज्यादा स्टेबल है, और कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर निकल कर आती है आईफोन्स के अंदर। कि मतलब जो आप सोचोगे, जो दिख रहा है सामने वही आपको सामने मिल जाएगा। सैमसंग में थोड़ा सा ना वाइब्रेंसी ज्यादा है, ज्यादा खूबसूरत बना देता है फोटो को, तो डायरेक्टली आप उसको पोस्ट कर सकते हो, इतना आप लोग समझ लो, ठीक है। बट अगेन वो साइड बाय साइड आप लोग खुद डाउनलोड करके देखो, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मेरे को यहाँ पर फोटो के मामले में मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी वीडियोस की बात करूं तो मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई भाई, एंड आई वाज सो शॉक्ड। मेरे को तो लगा था भाई आईफोन एकदम क्लियरली जीत जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन सैमसंग ने बहुत जबरदस्त तरीके से कैचअप किया है भाई। वीडियो के मामले में भी बहुत ही तगड़ी वीडियो सैमसंग भी बनाता है भाई, व्हिच इज इनसेन। बट अगेन एक चीज मैं बोलूंगा, बहुत सारी जगह पे मैंने ये चीज देखी है कि कंसिस्टेंसी के मामले में, कि मेरे दिमाग में इमेज है कि ऐसा कुछ वीडियो बनेगा, वैसा सेम इमेज आईफोन ज्यादा बनाने में ज्यादा कैपेबल है कंपेयर टू सैमसंग। अभी भी वीडियोग्राफी, अगर आपको मेजरली वीडियोग्राफी करनी है तो आईफोन की वीडियो ज्यादा बेटर निकल कर आती है भाई। सैमसंग की वीडियोस भी अच्छी हैं, बुरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आईफोन की वीडियोस क्लियरली ज्यादा बेटर निकल कर आती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, क्रेजी भाई। इवन इन द लोअर लाइटिंग सिनेरियो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो भाई, बहुत क्लोज है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, और उसकी वजह से सैमसंग की वीडियोस जो है वो आईफोन से थोड़ी सी पीछे हो जाती है, हल्के से मार्जिन से। बाकी मेजरली भाई क्रेजी था। आप लोग बताओ, आप लोगों को कौन सा बेटर लगा? तो आपने जैसे देखा इस टेस्ट के हिसाब से, इवन इन द फोटोज एंड इन द वीडियोस, दोनों के मामले में आईफोन काफी जबरदस्त है। लेकिन सैमसंग भी भाई फोटोज के मामले में बहुत ज्यादा बाप है, वीडियोस के मामले में बहुत ज्यादा बाप है। अब आप बोलोगे कि फिर कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन सिंपल सा फंडा ये है, एकदम आसान करके बताता हूं। अगर आप लोग वीडियोस ज्यादा नहीं बनाते हो, एंड वीडियोस बनाते भी हो, बहुत ज्यादा बनाते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियोस को कंटेंट क्रिएशन पर्पस के लिए नहीं बनाते हो, या फिर आप प्रोफेशनली वीडियोस नहीं बनाते हो, आप पर्सनल यूज के लिए बनाते हो ना, वहां पर सैमसंग भाई बाप है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आईफोन तो भाई बाप है ही है। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको थोड़ा सा एज चाहिए, तो वहां पर डेफिनेटली भाई सैमसंग जो है वो उतना अच्छा कंपेयर वीडियोस नहीं बनाता, स्पेशली एकदम एक्सट्रीम लो लाइट रहती है ना, जैसे आप एकदम एक्सट्रीम लो लाइट का सैंपल देख रहे हो, तो यहाँ पर क्लियरली आईफोन ज्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्ड करता है। लेकिन पहले से सैमसंग बहुत ज्यादा इंप्रूव है, ऑलमोस्ट
टक्कर देता है। एंड लॉग फॉर्मेट की दोनों वीडियो आप लोग साइड बाय साइड देखो भाई, दोनों लॉग फॉर्मेट में जब आप कलर ग्रेड करते हो बहुत ही जबरदस्त वीडियोस बनती है। एंड सैमसंग के अंदर प्रो मोड वीडियो वगैरह सब कुछ डायरेक्ट साथ में ही आपको एक ही जगह देखने को मिल जाते हैं। सो इन टोटलिटी अगर बात करूं, अगर आप बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, आपको वीडियो बनाने के लिए फोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप लोग आईफोन की तरफ जाना। लेकिन नॉर्मल इंसान हो, फोटो भी अच्छी आनी चाहिए, वीडियो भी अच्छी आनी चाहिए, सोशल मीडिया रेडी फोटोज होना चाहिए कलर्स वगैरह के हिसाब से, तो सैमसंग ज्यादा बेटर है उस मामले में। होपफुली मैंने आपको समझा पाया। इवन जूमिंग के मामले में एकदम एक्सट्रीम जूम करना तो वहां पर भी सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। आईफोन भी अब अच्छा जूम कर देता है भाई। आप नेटवर्क वगैरह की बात करूं तो दोनों फोन के अंदर बहुत जबरदस्त नेटवर्क वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं होती है, जबरदस्त क्वालिटी के नेटवर्क आते हैं। पहले के कंपैरिजन में आईफोन का नेटवर्क स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ है, लेकिन सैमसंग का भी इंप्रूव हुआ है भाई। लेकिन अभी ओवरऑल बताऊं तो अब काफी अच्छे हैं दोनों के नेटवर्क, कॉल क्वालिटी, नेटवर्क वगैरह सब कुछ अच्छा है भाई, कोई मसला नहीं होता है। बट अगर मेरे को पर्सनली चूज करना होगा ना, मैं सैमसंग ही चूज करूंगा। उसका डायलर वगैरह इज फार फार सुपीरियर देन आईफोन का डायलर भाई। सिंपल सा फंडा है, दोनों के अंदर सब कुछ मिलता है, कॉल क्लैरिटी, माइक परफॉर्मेंस वगैरह सब अच्छा है, कोई मसला नहीं है। इवन सिग्नल स्टेबिलिटी ऑन बोथ द फोन्स आर एक्सीलेंट, तो कोई इशू उसमें भी नहीं होता है। एक मेन मुद्दा है दोनों के कंपैरिजन में, वो है एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन वाला। अच्छा, उस पर बढ़ने से पहले 2-4 पॉइंट और कवर कर लेते हैं, फिर आप उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विस की। तो आफ्टर सेल सर्विस की बात करूं तो इंडिया के अंदर आफ्टर सेल सर्विस में सैमसंग ज्यादा बेटर है भाई, ज्यादा बड़ी कवरेज है, बहुत सारे और फास्टर सर्विस मिलती है। और अगर आपके पास बड़ा फोन है जैसे अल्ट्रा हो गया या फिर फोल्ड हो गया, तो आपको ज्यादा बेटर और प्रीमियम सर्विस मिलती है सस्ते फोन के कंपैरिजन में। आईफोन की सर्विस भी इंडिया में भाई बहुत अच्छी है, लेकिन आईफोन के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई आईफोन के अंदर आपको ग्लोबल वारंटी मिलती है। मतलब इंडिया में आप फोन लोगे, आप कहीं ट्रैवल करो, वहां पे भी अगर आपका फोन खराब होता है ना, जैसे आप दुबई गए, वहां पे भी आपको फोन खराब होता है, एप्पल के सर्विस सेंटर में लेके आपको वारंटी उन लोग देंगे, जो कि काफी जबरदस्त है। मसला क्या होता है ना, वारंटी है जब तक ठीक है, और अगर आपने जो इनका रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस टाइप होता है एप्पल केयर प्लस और सैमसंग केयर प्लस, वो ले लिया तो 2 साल तक के आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सब खत्म होने के बाद में क्या, वो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका फोन वारंटी में नहीं है और आपने स्क्रीन तोड़ दिया, तब क्या होगा, तब कितनी कॉस्ट लगेगी, वो जानना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब आईफोन का डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 39,000 रुपीज, इनसेन प्राइसिंग है। अब आप सोचो सैमसंग का कितना होगा, सोचो भाई। सैमसंग 12,000 में रिप्लेस करता है स्क्रीन, एक 40,000 लेता है, एक 12,000 लेता है, और सेम क्वालिटी की स्क्रीन है, बल्कि कुछ मामले में मच बेटर स्क्रीन है। सैमसंग का पूरा फ्रेम चेंज करके देते हैं लोग 7,000 रुपए में, जबरदस्त चीज है। अच्छा समझो गलती से आपका बैक ग्लास टूट जाए, अगर आईफोन का बैक ग्लास टूटा, ये छोटू सा ग्लास है, ये टूटा तो 15,000 रुपए का फटका है भाई। सैमसंग का ग्लास टूटा तो कितना फटका है मालूम है, 2700 रुपए का। कितना बड़ा फर्क है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है, मजाक नहीं कर रहा हूं। अच्छा बैटरी चेंज करानी है, समझो बैटरी 2-3 साल बाद बैटरी खराब हो गई आपके फोन की, आईफोन की बैटरी 12,000 रुपए की, इसकी बैटरी 2500 रुपए की, 2440 रुपए। सोचो कितना बड़ा फर्क है। तो भाई बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली रिप्लेसमेंट के मामले में सैमसंग बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर गलती से डिस्प्ले टूट जाए, बैक ग्लास टूट जाए या फिर कैमरा खराब हो जाए, हर मामले में आपको सैमसंग ज्यादा बेटर और सस्ता रिप्लेसमेंट पार्ट बेचता है, तो कोई मसला नहीं है भाई। इस मामले में डेफिनेटली सैमसंग विनर है। अच्छा रीसेल वैल्यू की बात करूं तो पहले सैमसंग की रीसेल वैल्यू बिल्कुल बेकार हुआ करती थी, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से सैमसंग की रीसेल वैल्यू भी बहुत जबरदस्त है। हालांकि उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि आईफोन की रीसेल वैल्यू ज्यादा टाइम तक के ज्यादा रीसेल वैल्यू आईफोन मेंटेन करके रखते हैं, स्पेशली प्रो डिवाइसेस। ठीक, अगर आप लोग 3 साल बाद भी बेचोगे ना तो लगभग 60%, 50 से 60% आप लोग की रिकवरी हो जाती है आईफोन के अंदर। वेयर सैमसंग की बात करूं, जैसे आईफोन आपको 50% वापस देगा तो सैमसंग आपको 40% वापस देगा, तो इतना फर्क है भाई। लेकिन पहले ऐसा था कि भाई आईफोन की रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू सैमसंग, लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई दोनों की रीसेल वैल्यू। तो यहां पर क्लियरली अगर रीसेल वैल्यू की बात करूं तो स्लाइटली बेटर भाई हमको आईफोन देखने को मिलता है। अब देखो प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। पहले आईफोन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करो। ठीक है, देखो ब्राइटेस्ट डिस्प्ले बहुत जबरदस्त, तो डिस्प्ले के मामले में चुम्मेश्वरी है। बेस्ट इन क्लास वीडियो टूल्स है भाई, प्रोरेस वीडियो बना सकते हो, लॉग में बना सकते हो, जेन लॉग का फीचर है भाई, ओपन गेट वीडियो रिकॉर्डिंग, दुनिया भर के फीचर्स है भाई। स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो भाई, बहुत बाप लेवल। और फ्रंट फेसिंग कैमरा से जो वर्टिकल वीडियो बनती है भाई वो तो अलग ही है। तो मतलब बहुत जबरदस्त फीचर्स है आईफोन के अंदर वीडियो के मामले में। और इकोसिस्टम तो भाई वाह वाह, मजाक नहीं, बहुत ही जबरदस्त। इससे वीडियो बनाओ फटाक मैकबुक में भेजो, एक नंबर चलता है, मजेदार है, वो सब मामले में कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टिविटी ये सब अच्छी है, इवन बैटरी लाइफ भी काफी फैंटास्टिक है भाई। कॉन्स भाई, सबसे बड़े मेजर कॉन्स है भाई अभी फिलहाल इस फोन के अंदर। सबसे बड़ा कॉन तो इसका एल्यूमिनियम फ्रेम है, लेकिन कवर लगा लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़े कॉन्स बताऊं तो भाई इसका iOS एक्सट्रीमली बगी, वेरी लिमिटिंग, बिल्कुल अच्छा नहीं, मजा नहीं आता चलाने में, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। iOS कंपेयर टू एनी एंड्रॉइड फोन, स्पेशली जो टॉप के एंड्रॉइड फोन है उनसे अच्छा नहीं है भाई आज की डेट में, ठीक। बट ये आपको मैटर नहीं करेगा, तो बताता हूं क्यों मैटर नहीं करेगा। उसके पहले बता दूं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे भाई।
बहुत ही जबरदस्त है भाई। One UI के साथ में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा बाप लेवल है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह जबरदस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कैमरा की क्वालिटी भी फैंटास्टिक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइटेनियम फ्रेम है, गोरिल्ला ग्लास है, बहुत मजबूत है। एस पेन तो देखने को मिल जाता है, एस पेन से कुछ भी बना सकते हो, बहुत ही जबरदस्त है। ये सारे फीचर्स तो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। हालांकि कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पर भी जो One UI है थोड़ा सा हैवियर है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जो स्पेशली iOS यूजर है उनको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा भाई One UI। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आईफोन के कंपैरिजन में स्लो है भाई। आईफोन में ऐसा होता है कि iOS 26 स्टेबल आया, एक ही बार में सब फोन में आ जाता है। एंड्रॉइड में ऐसा होता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था मालूम, S24 अल्ट्रा में One UI 7 कब आया मालूम है, मार्च में 2025 के। लेकिन इस बार इन लोगों ने सही किया, क्योंकि इस बार क्या हुआ, One UI जब 8 आया तो सारे फोन में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आ गया। मतलब अभी ऑलरेडी One UI 8 सब फोन के अंदर आ गया है भाई। S24 अल्ट्रा के अंदर भी आ गया, S25 अल्ट्रा के अंदर भी आ गया। बट कंपेयर टू आईफोन्स भाई अपडेट्स थोड़े से स्लो रहते हैं। बाकी AI फीचर्स जो है वो तो भाई खैर उसमें क्या ही कंपैरिजन करें, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब बढ़ते हैं मेन कंक्लूजन की तरफ कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अब मेरे मामू के पास बजट था ₹1,00,000 के ऊपर, तो मेरे मामा को मैं कोई भी फोन दिला सकता, ठीक है। इन दोनों में से मैं कोई भी फोन दिला सकता था, लेकिन मैंने सैमसंग का S25 अल्ट्रा क्यों दिलाया मालूम है? उसकी मेन वजह बताता हूँ। वो है भाई उनको चाहिए था एक ये S Pen वाला फोन, पहली चीज। दूसरी चीज उनको चाहिए था कि भाई एंड्रॉइड हो, वो क्योंकि एंड्रॉइड यूजर है और सैमसंग के UI से बहुत ज्यादा यूज्ड टू है, तो एंड्रॉइड भाई डेफिनेटली मच बेटर है, मच बेटर एक्सपीरियंस देता है। जो इसका डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स हैं, ओवरऑल चलाने का एक्सपीरियंस है वो मच बेटर है भाई। अगर आप iOS से कंपेयर करते हो तो iOS भी बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप पहले से iOS यूजर हो तो आपके लिए iOS इतना कोई मेजर परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड से आओगे तो भाई बहुत ज्यादा लर्निंग कर्व बहुत बड़ी है भाई, सिंपल सी बात है। इवन iOS यूजर्स के लिए अल्ट्रा पे शिफ्ट होने का जो लर्निंग कर्व है वो भी बहुत बड़ा है, तो दोनों के लिए वो एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे को अगर लेना होगा ना तो मैं आंख बंद करके S25 अल्ट्रा लूंगा। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं तो, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं फिर भी मैं नॉर्मल फोन यूज करने के लिए S25 अल्ट्रा लूंगा, बट मैं फिर भी आईफोन बाय करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, लेकिन मैं इसको एज अ प्राइमरी फोन बनाकर यूज नहीं करूंगा, इसको मैं एज अ सेकेंडरी फोन बनाकर यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका कैमरा जबरदस्त है, वीडियो के मामले में भाई बाप लेवल का फोन है, ठीक है। एंड पोस्टिंग के लेकर भाई मतलब जैसे रील बनाया मैंने, इसके अंदर डाला, एडिट करके फिर इससे पोस्ट कर दिया, वो सब चीजें बहुत अच्छी काम करती हैं कंपेयर टू एनी एंड्रॉइड फोन। ये चीज याद रखो। तो बेसिकली आई वुड गो विद बोथ द फोन्स, एक फोन एज अ फोन, दूसरा एज अ कैमरा एंड वीडियो पोस्टिंग डिवाइस। सिंपल सा फंडा है भाई, एकदम आसानी से मैंने समझा दिया। लेकिन अगर आप iOS से यूज टू हो, आपको iOS सॉफ्टवेयर से कोई इशू नहीं है, तो आप आईफोन को एज अ फोन यूज कर सकते हो। बट मेरे को आईफोन को एज अ फोन यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स है, अभी बहुत सारी चीजें फिक्स करने की जरूरत है। पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे चोचले हैं आईफोन को यूज करने के। होपफुली मैंने आपको समझा पाया रहूंगा एंड मेरा पर्सपेक्टिव आपको बता पाया रहूंगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, ऐसा लगा है कि भाई कुछ दमदार बात या फिर कुछ डिफरेंट बात मैंने बताया है एंड आपको समझ में आया, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।